दिखाते हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश के नेताओं में कितनी हनक भरी हुई है। कहीं कोई नेता अपने सामान की चेकिंग से नाराज हो जाता है तो कहीं कोई नेता चुनाव में लगे अधिकारी को थप्पड़ ही मार देता है। सफ़ेद शर्ट में नरेश राणा नाम का शख्स है और ये एक नेता है। राजस्थान की देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जहां बुधवार को वोटिंग हुई। जिस शख्स को नरेश राणा थप्पड़ मार रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एसडीएम है, और एसडीएम का नाम है अमित चौधरी। इस थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पुलिस ने इस थप्पड़बाज नरेश राणा को कैसे गिरफ्तार किया। नरेश मीणा के साथ बुधवार से जारी पुलिस का चूहे बिल्ली का खेल गुरुवार को खत्म हो गया। राजस्थान पुलिस ने समरावता से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। मीणा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। टोंक के समरावता में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार जो नरेश मीणा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा इलाके को पूरी तरीके से जो छावनी में है वो तब्दील कर दिया गया है। चाहे एसटीएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए, आरएसी की बात की जाए या फिर पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बाकायदा खुद जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल वो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। आरएसी की जो पूरी बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है। कल देर रात को जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद अब सुबह जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई को पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया, तकरीबन 5000 के करीब जो जाब्ता है वो अलग अलग इलाकों से समरावता गांव में बुलाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं जो टोंक के टाइगर किलाते जो एसपी हैं विकास सांगवान, उनके नेतृत्व के अंदर पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो नरेश मीणा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव पहुंचे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। इस दौरान मीणा लगातार पुलिस को अपनी गिरफ्तारी के लिए चैलेंज कर रहे थे और अपने थप्पड़ कांड को सही ठहरा रहे थे। ये गलत बात है, जो बना रहा है गलत है। आधी एसटी में कोई जाति नहीं होती, उसके बाद मीणा होता तो भी पिटता, तो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सुधरे तो यही इलाज। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। समरावता में बवाल को रोकने के लिए पुलिस की 5 कंपनियां जयपुर और 3 कंपनियां अजमेर से बुलाई गई थी। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए और हाईवे जाम करने की कोशिश की। इस दौरान मीणा समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की। पुलिस को भी अंदेशा था नरेश मीणा के समर्थक हंगामा करेंगे, इसलिए पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में हाईवे को खाली करा लिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। देवली टोंक उनियारा हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से यहां पर जो जाम है वो लगा दिया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर एसटीएफ फोर्सेस हो, वो तमाम फोर्सेस यहां पर मौजूद है और जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर दागे जा रहे हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से घरों से बाहर नहीं निकले, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले। देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में एसटीएफ फोर्सेस है वो यहाँ पर मौजूद है और मेरे पीछे जो आप ये गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं, ये गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में जो तब्दील है वो यहाँ पर कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था उसके बाद लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
दरअसल राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव था। इसी में देवली उनियारा सीट भी शामिल थी। वोटिंग के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद शर्ट पहने नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। इस दौरान एक पुलिस वाला बीच बचाव के लिए आता है, लेकिन नरेश मीणा रुकने का नाम नहीं लेते। तभी कुछ और लोग आ जाते हैं। इसी दौरान काली टी शर्ट पहने एक शख्स मीणा को पकड़कर वहां से हटाता है। नरेश मीणा टोंक के देवली उनियारा विधानसभा के समरावता से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। समरावता गांव ने उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी भी तोड़ दी। इस बीच पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वो और भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ाकर ले गए। बवाल में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें 10 पुलिस वाले भी शामिल थे। रात में नरेश मीणा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इसके बाद गुरुवार करीब 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंच गए। इस दौरान भी उनकी हनक में कोई कमी नहीं आई थी। इस दौरान मीणा ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। वैसे नरेश मीणा के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 5 में कार्रवाई होनी अभी बाकी है। इन मुकदमों में गुरुवार को दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया है। बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी आंगनबाड़ी की महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी? उसे ये जरूरत थी, वो एजेंट था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी का एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने का आरोप लगाया इसलिए कि बीजेपी को फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा। सरकार जिम्मेदार है, सरकार मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है क्या इसके? भजनलाल शर्मा कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ। राजस्थान का समरावता गांव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। समरावता 800 वोटों वाला गांव है। करीब 1 साल पहले ये गांव उनियारा सब डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था। इस गांव की पंचायत कचरावता होती थी। पिछले साल जब नगर फोर्ट तहसील बना तो उनियारा सब डिवीजन की कुछ पंचायतों को इसमें मिला दिया गया। इसी में समरावता गाँव भी शामिल है। लेकिन गाँव वालों को ये सही नहीं लगा और वो लगातार विधायकों, अधिकारियों को समरावता को उनियारा सब डिवीजन में ही रखने की मांग कर रहे हैं। गांव वाले समरावता को उनियारा में रखने की इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि नगर फोर्ट का सब डिवीजन अधिकारी ऑफिस देवली में लगता है। ऐसे में समरावता गांव के लोगों को एसडीएम ऑफिस जाने के लिए 50 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं उनियारा से समरावता की दूरी महज 15 से 16 किलोमीटर ही है। दूसरा ये कि देवली जाने के लिए कोई भी मुनासिब साधन नहीं है और उनियारा के लिए नेशनल हाईवे होने पर आने जाने के साधन है। ऐसे में गांव वालों को अपनी प्राइवेट गाड़ी से या फिर टोंक होते हुए आना जाना पड़ता है। राजस्थान में हुए उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले उनियारा की जिन पंचायतों को नगर फोर्ट में शामिल किया गया था, उनमें से कुछ गाँव को वापिस उनियारा में जोड़ दिया गया, लेकिन समरावता को नहीं जोड़ा गया। इसलिए गाँव वालों ने इस मामले को लेकर 30 अक्टूबर को भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। कलेक्टर ने आचार संहिता में मिले प्रस्ताव को चुनाव के बाद आगे भेजने की बात कही थी। समरावता गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया और मतदान केंद्र से 100 किलोमीटर दूर धरने पर बैठ गए। गांव वालों के साथ नरेश मीणा भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी बीच कुछ लोगों से बीएलओ ने वोट डलवा दिए। इस बात का विरोध करते हुए नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर पहुंचे और इसी दौरान उनकी एसडीएम से बहस हुई। नरेश मीणा किरोड़ी लाल के करीबी हैं। नरेश मीणा ने एक बार अपना अंगूठा काटकर किरोड़ी लाल का खून से तिलक भी किया था। नरेश मीणा ने 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव पद जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी।
नरेश मीणा कभी किरोड़ी लाल मीणा के शागिर्द रहे हैं। समर्थकों के बीच वो छोटा किरोड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। नरेश का किरोड़ी लाल से पुराना जुड़ाव रहा है और उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों में उनका समर्थन किया है। 2017 में जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान नरेश ने अपने अंगूठे पर कट लगाकर किरोड़ी लाल का खून से तिलक किया था। इसके बाद से नरेश को अपने सियासी गुरु से कई मौकों पर टकराना पड़ा। दौसा में सत्याग्रह आंदोलन को विफल करने से लेकर उनके जेल जाने और उन पर हुए हमले तक नरेश ने संघर्ष की राजनीति का सामना किया है। वैचारिक मतभेद के चलते नरेश किरोड़ी लाल से अलग रास्ते पर चल दिए। नरेश मीणा बारां जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। नरेश मीणा ने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से बगावत करके छपरा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और करीब 44,000 वोट लेकर आए थे। पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जब उन्होंने दौसा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मार्च में कांग्रेस ने उन्हें वापस पार्टी में लिया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर देवली उनियारा से निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी। कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट से केसी मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद भी नरेश मीणा ने पार्टी के निर्णय के विपरीत जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरा, जिस पर कांग्रेस ने नरेश मीणा को निलंबित कर दिया था।